रब करेंगे। आंखों को आंखों के ऊपर भी रखेंगे और फिर इस गर्माहट को महसूस करेंगे। पूरे चेहरे से आंखों को फैलाएंगे। धीरे धीरे चेहरे पे स्माइल लेते हुए आंखों को खोलेंगे। थैंक यू। गुड नाइट। सभी को गुड मॉर्निंग। आगे अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी ये आगे की प्रोसेस स्टार्ट करें। अमृत जी, आवाज क्लियर है हमारी? यस। अमृत जी हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आगे की प्रोसेस शुरू करें। हेलो मैम, वॉइस ऑडिबल है आपको? यस। छोटे मासूम बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? छोटे मासूम मासूम बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? जेरी। अब्राहम, शायद बहुत से लोग विचारों द्वारा सृजन की आपकी मूल अवधारणा को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जहां तक छोटे बच्चों की बात आती है, वहां आपकी इन शिक्षाओं को स्वीकार करना कठिन लगता है। वे पूछते हैं, छोटे बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? छोटे बच्चे ऐसा क्या सोचते हैं जिससे उनके विचारों द्वारा उनके जीवन में शारीरिक विकलांगता, खराब स्वास्थ्य या अपने शरीर पर किसी किस्म का हिंसक आक्रमण होता है? अब्राहम, इसका कारण यह है कि बच्चे उन लोगों से घिरे रहते हैं जो लोग इसी तरह के विचार रखते हैं, और बच्चे इन्हीं विचारों को ग्रहण कर लेते हैं। जेरी, टेलीपैथी की तरह। अब्राहम, बिल्कुल ठीक। वैसे ही बच्चे बोलना शुरू करने से बहुत पहले ही विचार करना आरंभ कर देते हैं, लेकिन आप यह नहीं जान पाते कि वह छोटा सा बच्चा कितनी हद तक स्पष्ट रूप से विचार कर पाता है, क्योंकि उसने अभी आपसे बोलकर संपर्क साधना नहीं रख सीखी है। इसलिए आप उसके विचार भी नहीं जान पाते। जेरी, बच्चे शब्दों में विचार नहीं करते। इसका कारण मैं यह समझता हूँ कि बच्चे बोलने से बहुत पहले ही विचार करना आरंभ कर देते हैं। अब्राहम, बच्चा जैसे ही धरातल पर प्रवेश करता है, वो उसी दिन से विचार करने के अलावा आपसे विचारों के स्पंदन प्राप्त करने लगता है। यही कारण है कि मान्यताएं माता पिता से बच्चों को और फिर उनके बच्चों को और फिर उनके भी बच्चों तक इनकी इतनी सरलता से संचरित संचरित हो जाती है। बच्चा बिना आपके बताए आपके भय व मान्यताओं से स्पंदन प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, तो उसे ऐसे विचार दें जो आपको स्वीकार्य हो। इस तरह बच्चा केवल आपके वांछित विचारों को ही ग्रहण करेगा। रुक जाएंगे यहाँ पे है कि छोटे मासूम बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है। तो जेरी कहते हैं आगे कि अब्राहम जी, शायद बहुत से लोग विचारों द्वारा सृजन की आपकी मूल अवधारणा को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जहां तक छोटे बच्चों की बात आती है, वहां आपको इन शिक्षाओं को स्वीकार करना कठिन लगता है। मतलब कि जेरी ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि बड़े लोग के साथ मानते हैं कि ठीक है, वो जैसा विचार लाते हैं उनके साथ वैसा होता है। वो उन्हीं चीजों को क्रिएट करते हैं, उन्हीं चीजों को आकर्षित करके वो चीज अपने लाइफ में ले आते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? छोटे बच्चे तो इतनी मतलब समझ नहीं है कि वो इन चीजों को विचार करे, ऐसे अपने मतलब चीजों को आकर्षित करे, क्रिएट करे, और उनके जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियां आ जाती है कि जो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं।
स्वास्थ्य खराब होता है उनका, शरीर पर किसी किस्म का हिंसक आक्रमण हो जाता है, ये तो फिर उनके द्वारा क्यों होता है, उनके साथ क्यों होता है सब, वो तो उनकी समझ नहीं होती है, वो कैसे आकर्षित कर लेते हैं और क्या करते हैं। ये सवाल बहुत ही अच्छा है और ये जानने वाली बात है। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि इसका कारण ये है कि बच्चे उन लोगों से घिरे रहते हैं जो माने इसी तरह के विचार रखते हैं, और बच्चे इन्हीं विचारों को सार रूप से ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं अब्राहम जी कि देखिए, बताया जाता है कि बच्चे जो है माँ के मतलब भ्रूण में ही होते हैं, गर्भ में होते हैं, उसी वक्त से बच्चे जो है आवाज सुनना स्टार्ट कर देते हैं। और यही कारण है कि जब बच्चे धरातल पे आते हैं तो सबसे पहले माँ की आवाज को वो पहचान लेते हैं, माँ के खुशबू से आवाज को तुरंत वो पहचान जाते हैं कि ये माँ है हमारी। तो इस तरह से उनकी श्रवण शक्ति, इस तरह से विचार काम करता है, लेकिन उनकी आवाज नहीं होती है, बोली नहीं होती है, और वो अपने विचारों से सब कुछ वो बता देते हैं। और यही कारण है कि घर के लोग, परिवार, माँ, सब लोग समझ जाते हैं कि बच्चा जो है क्या इस समय फील कर रहा है, ये क्या इसके शरीर में हो रहा है, कैसा एक्टिविटी हो रहा है। वो अपने रुलाई से, वो अपने जैसे भी ये मतलब कि विचार देता है कि हमको ये चीज हो रहा है, हमारे मतलब कि शरीर में ऐसी मतलब चीजें हो रही है। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि बच्चे मतलब कि सही कह रहे हैं आप, कि बड़े लोग तो अपने विचार से आकर्षित करते हैं, लेकिन बच्चे कैसे ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित कर लेते हैं। तो बच्चे इस तरह से आकर्षित करते हैं कि उनके आसपास के जो लोग होते हैं, माता पिता, घर वाले, वो ऐसे ही विचार रखते हैं। और बच्चे जो है, आप भी जानते हैं कि पूरा चीज में, इस दुनिया में जितनी भी चीज है सभी में एनर्जी है, और ये दुनिया जो है पूरा मैग्नेट से चलती है। उसी तरह बच्चों के अंदर ये पावर होता है कि वो उन्हीं विचारों को खींच लेते हैं, उसी सार को अपने अंदर खींच लेते हैं जो अपने चारों तरफ के वातावरण से घिरे रहते हैं। इसीलिए हमेशा कहा गया है कि बच्चों के मुंह पे आप ऐसा तो कोई मतलब उनके मतलब कि सामने कोई ऐसी बातें ना बोलिए, कोई ऐसा एक्टिविटी ना करिए कि बच्चे कैच करें उसको, मतलब कि सीख ले, उसको सुन ले, उसको ये करें। इसीलिए मना हुआ है कि बच्चों के सामने आप अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो है क्षमता, पावर जो है कैच करने वाली बहुत ज्यादा होती है। वो देखते हैं कि हमारे बड़े जो कर रहे हैं वही करना है हमें। तो इसीलिए यहाँ पे अब्राहम जी बता रहे हैं कि लेकिन वो फील करते हैं और थॉट को भी एक्सेप्ट करना वो जान जाते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन उनके सोचने और समझने की पावर ज्यादा होती है, बड़ा होता है, इसीलिए वो इस चीज को पकड़ लेते हैं। तो जेरी कह रहे हैं कि टेलीपैथी की तरह। तो अब्राहम जी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, आप भी जानते होंगे कि एक तरह का ये यंत्र है जिसके द्वारा जो है कि लोग जो है बिना कहे, बिना कुछ बताए, जुबान से बोले, केवल मतलब कि नजरों से या दूर से मतलब कि लोग जान जाते थे कि सामने वाला किसी व्यक्ति जो है ये बोलना चाहता है और ये बताना चाहता है, केवल मतलब कि देख के एक्टिविटी। उसी तरह जो बच्चे हैं कि केवल इनकी आवाज नहीं होती है, लेकिन ये सारे चीज को कैच करते हैं। अब्राहम जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, वैसा ही। हाँ बिल्कुल इसी तरह बच्चे होते हैं। बच्चे बोलना शुरू करने से बहुत पहले ही विचार करना आरंभ कर देते हैं। उनकी आवाज नहीं होती है, बोली नहीं होती है, लेकिन सोचने की उनकी क्षमता होती है। लेकिन आप ये नहीं जान पाते कि ये छोटा सा बच्चा कितनी हद तक स्पष्ट रूप से विचार करता है, क्योंकि उसने अभी आपसे बोलकर संपर्क साधना नहीं सीखा है, इसीलिए आप उसके विचार भी नहीं जान पाते। और हम लोग जानते हैं कि बच्चे, अरे बच्चे तो कुछ जानते ही नहीं है,
हम लोग का यही थॉट होता है। लेकिन सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल ये है कि अभिमन्यु जो है अपनी माँ के गर्भ में ही सब कुछ जान गए थे। तो इसी से मतलब कि ये चीज को जानने वाली है कि बच्चों की बोली नहीं होती है, आवाज नहीं होती है, लेकिन उनकी जो है मतलब कि सोचने समझने की पावर ज्यादा होती है। और वो इसी तरह के जैसा माहौल होता है उसी को वो मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं और वही फीलिंग्स देते हैं और उनके साथ फिर वही चीजें होने लग जाती है जैसे बड़ों के साथ होती है। जेरी आगे कह रहे हैं कि बच्चे शब्दों में विचार नहीं करते। इसका कारण मैं यह समझता हूँ कि बच्चे बोलने से बहुत पहले ही विचार आरंभ करना करते हैं। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि बच्चा जैसे ही धरातल पर प्रवेश करता है, यानी जैसे ही उसका जन्म होता है, वो उसी दिन से विचार करने के अलावा आपस में विचारों के स्पंदन प्राप्त करने लग जाता है। यानी कि वो तो खुद थॉट तो लेता ही है, आसपास की चीजों को भी वो कैच करना स्टार्ट कर देता है। यही कारण है कि मान्यताएं माता पिता से बच्चों को और फिर उनके बच्चों को और फिर उनके भी बच्चों तक कितनी सरलता से संचरित हो जाता है। मतलब कि हमारी नानी जो है, नानी से जो भी आया हमारी माँ में आया, हमारी माँ से हम में आया, हमसे हमारी बेटी में गया। ये चीजें जो है ना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो है आदतें हैबिट ये सब चलते जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यदि आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, अगर अपने बच्चे के प्रति आपको प्यार है, लगाव है, अपने बच्चे के भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसे ऐसे विचार दे जो आपको स्वीकार हो, यानी जो आपको अच्छा लगता है। आप जिस रूप में अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, वो जन्म से ही उसी तरह का थॉट दीजिए बच्चे को, उसी तरह का व्यवहार करिए और फिर देखिए बच्चा आपके अनुसार बनेगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा बच्चा आपका। ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि मैंने अब्राहम ये भी बताना हम चाहेंगे कि माता पिता तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है सच बोले, हमेशा हमेशा अच्छा काम करे, बड़ों को सम्मान दे, इज्जत दे। लेकिन क्या हम ऐसा आचरण लाते हैं? पहले तो माता पिता को अपने अंदर लाना होगा, तब जाकर बच्चा जो है इस चीज को कैच करेगा और वैसा ही बनेगा ये। तो यहाँ पे अब्राहम जी का और बता रहे हैं कि इस तरह बच्चा केवल आपके वांछित विचारों को ही ग्रहण करेगा। जब जब ऐसा आप व्यवहार करेंगे तभी बच्चा जो है आपके अनुसार बनेगा। जो आपको अच्छा लगता है वही व्यवहार करना पड़ेगा और वही आपके बच्चे में इंटर होगा। तो इस चीज को कि अब हम लोग जान गए, पहले बिल्कुल जागरूक थे ही नहीं, लगता था कि भाई बच्चे छोटे हैं, कुछ नहीं समझ है, कुछ नहीं जानते हैं, यही लोगों को ये चीज होती है गलत फहमी। लेकिन आज पता चला इस बुक से कि नहीं, उनकी विचार विचार करने की, सोचने की पावर बहुत स्ट्रांग होता है, वो बोलते नहीं है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या अन्य लोगों से मुझसे किए वादे निभाने चाहिए? क्या अन्य लोगों को मुझसे किए वादे निभाने चाहिए? जेरी, अब्राहम स्वीकार्यता के संबंध में अब भी बहुत से विचार मेरे मन में कुल बुला रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, किसी भी व्यक्ति को उस हद तक अपने हाथ हिलाने की इजाजत है जहां से उसके हाथ हिलाने की जगह या उसकी नाक शुरू नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में, जब मैं सामान्यतः अन्य लोगों जो जो बनना या करना चाहते हैं उसे स्वीकार करता हूँ, और यदि उसकी उस इच्छा से इससे पूर्व हुए किसी व्यवहार को अवहेलना हो, तो कोई कई बार अपने अनुबंध पर कायम रहना या इससे पहले सुनिश्चित की गई जिम्मेदारियों को पूरा करना कठिन हो जाता है। अब्राहम, जब तक आप यह मानेंगे कि कोई अन्य व्यक्ति आपके अनुभवों को बाधित कर सकता है या कोई अन्य व्यक्ति आपके चेहरे तक हाथ घुमा सकता है, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि आपको जो कुछ भी मिलता है वह कैसे मिलता है।
यदि आप आज से ही उन चीजों पर विचार करना शुरू कर देंगे जो आपको पसंद हो, तो आप आज उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे जो आपको चाहिए हो। आपके मन में यह प्रश्न इसलिए उदित हुआ है क्योंकि बीते कल या अतीत में कभी भी आपको इसकी जानकारी नहीं थी और आप अपने विचारों द्वारा उन लोगों को आमंत्रित कर रहे थे, जिनके हाथ आपके चेहरे तक पहुँचते थे। आप इसलिए आप यह पूछ रहे हैं कि इस परिस्थिति में क्या करूँ? जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको असहज करने जैसा हाथ घुमा घुमा रहे हों, तो उन पर से अपना ध्यान हटा लें। वे लोग अपने आप चले जाएँगे और उनकी जगह वह लोग ले लेंगे जो आपको साथ अच्छा महसूस करते हों तथा वे आपके साथ सामंजस्यपूर्ण हों। लेकिन सामान्यता होता यह है कि आप नहीं चाहते कि वे हाथ घुमाएँ, इसलिए आपको वह पसंद नहीं आता तथा आपका सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। आप उन पर क्रोधित होते हैं, आप अशांत हो जाते हैं, फिर आकर्षण के नियम के द्वारा आप इसके आप इसके सार को और अधिक आकर्षित करने लगते हैं। शीघ्र ही आपको इसी तरह की एक और अनुभूति होने लगती है, फिर दूसरी, तीसरी, फिर इनकी संख्या बढ़ती रह जाती है। आपको जो चीज़ें पसंद नहीं हैं, उनसे अपना ध्यान हटाकर वहाँ लगाएँ जो आपको पसंद हो। इस तरह आप अपने संवेग को प परिवर्तित कर सकते हैं, तुरंत नहीं, पर धीरे-धीरे इनमें बदलाव होने लगेगा। यदि आप अगले 30 दिनों तक प्रत्येक सुबह यह दोहराएँ, मैं देखने की आकांक्षा रखता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, चाहे मैं किसी के साथ भी काम कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी के साथ भी बात कर रहा हूँ, चाहे मैं कहीं भी उपस्थित हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। मैं वही देखना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। इससे आप अपने जीवन अनुभवों का संवेग में परिवर्तन कर देंगे। इस तरह आपको अपने जीवन में जो भी वस्तुएँ नापसंद हो, वे वे आपके अनुभव से निकल जाएँगी तथा उनका स्थान वे चीज़ें ले लेंगी जो आपको पसंद हो। यह सुनिश्चित है, यही नियम है। यहाँ पे है कि अन्य सॉरी, क्या अन्य लोगों को मुझसे किए वादे निभाना चाहिए? यानी कि जो भी वादा हम करते हैं, क्या उसको निभाना चाहिए? जेरी आगे कहते हैं कि अब्राहम जी, स्वीकर्ता के संबंध में अभी बहुत से विचार मेरे मन में बुला रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि किसी भी व्यक्ति को उस हद तक अपने हाथ हिलाने की इजाजत है जहां से उसके हाथ हिलाने की जगह या उसकी नाक शुरू नहीं हो जाती। मतलब कि यहाँ कहने का मतलब है कि कई कई बार हम ऐसे मतलब कि लोगों को हमको सामना करना पड़ जाता है। ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं जो कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, और यहाँ तक भी इस हद तक वो आ जाते हैं कि किसी के ऊपर वो हाथ छोड़ देते हैं, यानी हाथ उठा देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। यहाँ पे मतलब कि इसका मतलब हाथ मैंने हिलाने का मतलब ये है कि थप्पड़ मारना, किसी के ऊपर हाथ उठाना। तो ऐसा कुछ कर जाते हैं, तो जैसे कि जिससे हम लोग को असहज महसूस होता है, यानी कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता, वो चीजें पसंद नहीं है, और हमारा ध्यान वही होता है क्योंकि हम उसी बात को लेकर सोचते रहते हैं, आखिर में उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जेरी आगे भी कहना चाहते हैं कि इस बात को लेकर कहाँ तक स्वीकार किया जाए कि कहाँ तक मतलब स्वीकार करूं कि जिसे हर्ट ना हो, वहां से ध्यान कैसे हटाएं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अभी मेरे छोटे वाला बेटा के कोचिंग जाते हैं, ये वहां के टीचर, मेरे टीचर जो है वो बड़े बड़े बच्चों पर हाथ मतलब कि छोड़ देते हैं, उठा देते हैं। और इधर हमारा छोटा बेटा इस सोच सोच के थोड़ा सा ये हो गया है परेशान कि कहीं मेरे ऊपर भी हाथ ना उठा दे, मेरे ऊपर भी हाथ ना ये छोड़ दे। और मैं मतलब कि यही उसको रोज कह रही हूँ कि बेटा ऐसा चीजें मत लाओ, तुम आकर्षित कर रहे हो
तो हो सकता है कि कभी तुम्हारे ऊपर वो हाथ छोड़ दे, ऐसा मत है। लेकिन अब बच्चा, उसको नहीं ये चीजें मतलब समझ में आ रही है कि आकर्षण का नियम क्या है। तो इसी तरह हम लोग भी हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा आ जाता है कि जो तुरंत कुछ भी बोल देता है, किसी के ऊपर हाथ छोड़ने देना नहीं कहते कि जुबान का बहुत ये होता है। तो उस आदमी से इंसान रहता है एक तरह से, अपनी इज्जत को लेके कि भैया कब क्या ही बोल दें, कब ही हाथ छोड़ दें। इनसे तो इस तरह का एक डर बना रहता है, और हमेशा ध्यान वही रहता है, ध्यान फोकस उसी पर रहता है कि अरे कुछ बोल ना देंगे, हाथ न छोड़ देंगे। तो उसी तरह की मैंने यहाँ पे जेरी कह रहे हैं कि हम सभी के साथ भी ऐसा ही होता है। और ये मैंने जो भी है इंसान, वो उसको नहीं चीजें मतलब कि समझ में आता है, लेकिन सामने वाले लोग ना हर्ट होते रहते हैं, और उनके मन में ये चीज घूमते रहता है। तो जीवन में जो लोग ऐसे आते हैं, जो ऐसे बोलते हैं, जो ऐसे चीजें कर जाते हैं, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जेरी कह रहे हैं, फिर भी हमारी ध्यान वही होता है और सोचते रहते हैं। वो तो उनसे ऐसा क्या करें कि इस चीज से बाहर आए, और कि ये आदमी हमारे जीवन में ना आए ऐसा, और ना ही ऐसी स्थिति आए। तो ये प्रश्न तो सभी का होगा। तो यहाँ पे अब्राहम बता रहे हैं कि जब तक आप यह मानेंगे कि कोई अन्य व्यक्ति आपके अनुभवों को बाधित कर सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति आपके चेहरे तक हाथ घुमा सकता है, इसका मतलब है कि आप अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि आपको जो कुछ भी मिलता है वह कैसे मिलता है। यानी कि यहाँ पे अब्राहम यही बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, आपके जीवन में जो कुछ इंटर हो रहा है, यानी कि आप जैसा मतलब कि आपके साथ जो हो रहा है, अगर वो आया है आपके जीवन में, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं आप उसको आकर्षित किए हैं, और आप ही नहीं बुलाया है उसको, और आप ही नहीं उसको क्रिएट किया है। ये परिस्थिति जो आई है, ये सब आप ही का देन है। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि आपने ही ऐसा विचार शुरू कर देते हैं, जो आपको पसंद हो तो आज उन्हीं चीजों को अपने और आकर्षित करने लगेंगे जो आपको चाहिए। तो आपके मन में यह प्रश्न इसलिए उदित हुआ है क्योंकि बातें कल या अतीत में कभी भी आपको इसका जानकारी नहीं था, और आप अपने विचारों द्वारा उन लोगों को आमंत्रित कर रहे थे। मतलब कि मैंने अतीत में, पास्ट में ये चीजें हम लोग को मालूम थी ही नहीं कि ये भी नियम काम करता है कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा मन में लाएंगे, जैसा देखेंगे, वो कभी ना कभी मेरे लाइफ में भी यह आ जाएगा। ऐसा हम लोग को मालूम ही था ही नहीं है, इसके प्रति हम लोग अवेयर थे ही नहीं। लेकिन अब हम लोग को मालूम हो गया है कि ऐसे लोगों को हम विचार ही नहीं करना है, इग्नोर कर देना है, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हमारे जीवन में इंटर कर रहा है, आ रहा है, वो सब कहीं ना कहीं हमारा ही क्रिएशन है, हमारा ही आकर्षित करना है। जो भी हमारे साथ जीवन में अच्छा बुरा होता है, ये सब हम ही लोग अपने आप को आकर्षित किए हैं, और यही चीज हम लोग क्रिएट किए हैं। तो अब तो हम लोग को ये चीज मालूम चल गया, ये पता चल गया। तो इससे कैसे बाहर जाएं? तो जब तक आप इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक इन चीजों से आप बाहर नहीं आएंगे। मतलब कि मैंने ना, आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम ही आकर्षित किए, इन बातों को नहीं आप स्वीकार करेंगे, तब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं आएंगे। आगे वो कह रहे हैं कि जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आपको असहज करने जैसा हाथ घुमा रहे हैं, तो उन पे से अपना ध्यान हटा ले, वे लोग अपने आप चले जाएंगे, और उनकी जगह वे लोग ले लेंगे जो आपके साथ अच्छा महसूस करते हो, तथा वे आपके साथ सामंजस्य पूर्ण हो। लेकिन समानतः होता यह है कि आप नहीं चाहते कि वे हाथ घुमाए, इसलिए आपको
वह पसंद नहीं आता तथा आपका सारा ध्यान उसी पे केंद्रित रहता है। यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे सोचे कि नहीं, उनको इग्नोर कर दें और उनके जगह पर आप विचार लाएं कि नहीं, मेरे तो जीवन में अच्छे लोग आते हैं, मेरे जीवन में जितने आस पास लोग हैं सभी लोग अच्छे हैं, अगर ऐसा विचार लाते हैं तो ये इंसान, ये आदमी अपने आप आपके लाइफ से चला जाएगा और आपके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं आएगा, कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगा कि वो कभी आपके ऊपर हाथ उठाए ऐसा। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को देख लेते हैं तो ये विचार तो आना दो कि नहीं, हमारे लाइफ में अच्छे लोग हैं, अच्छे, बस उसी पर ध्यान हमारा एकदम रहता है केंद्र। अरे कहीं डांट ना दे तो हाथ ना उठा दे, तो ये सिर्फ उसी आदमी पर हमारा फोकस बना रहता है। और यही कारण है कि ऐसे लोग हमारे जीवन में बने रहते हैं और यही चीज हमारे साथ होते रहता है, क्योंकि हमारा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित रहता है। आगे बता रहे हैं कि आप उन पर क्रोधित होते हैं, आप अशांत हो जाते हैं, फिर आकर्षण के नियम द्वारा आप इसके सार को और अधिक आकर्षित कर लेते हैं। वो आदमी किसी और को बुरा भला बोलता है, किसी और पर हाथ उठाता है और गुस्सा आपको आती है, आप उनकी बुराई करते हैं, आप उसी जोन में बने रहते हैं और आप अशांत रहते हैं। इसीलिए ये चीजें आपके जीवन में बार बार आते रहती है और ये चीजें आपके लाइफ से कभी जाती ही नहीं है। शीघ्र ही आपको इसी तरह की एक और अनुभूति होने लगती है, फिर दूसरी, तीसरी, फिर इसकी संख्या बढ़ती जाती है। आपको जो चीज पसंद नहीं है उनसे अपना ध्यान हटाकर वहां लगाएं जो आपको पसंद है। इस तरह आप उस संवेग को परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, अब्राहम जी कह रहे ये चीजें एकदम नहीं हो पाता है, फास्ट नहीं होता है, ये चीजें धीरे धीरे इनमें बदलाव होने लगेगा। मतलब कि हम जो है उसी पर फोकस रहेंगे तो ये चीजें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार ये लाइफ में मेरे आते रहेगा। और जब यहाँ से ध्यान हटा देते हैं, ये चीजें हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि कोई भी आदत जो है एक बार चेंज नहीं होता है, प्रयास करने से धीरे 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 वो मतलब परिवर्तित होते जाता है और फिर अंत समय ऐसा आता है कि हम उस चीज को अपने आप से दूर कर देते हैं। तो इसके लिए और भी एक टेक्निक बताए हैं अब्राहम जी कि यदि आप अगले 30 दिनों तक, यानी कि 30 दिनों तक कोई भी हैबिट आपको लाना है अपने अंदर, किसी चीज को अपने से दूर करना है, अनवांटेड चीज को, किसी मतलब कि जो चीज पसंद है आपको उस चीज को अपने लाइफ में लाना है, तो 30 दिन तक इस प्रैक्टिस को करें। अब्राहम जी बता रहे हैं क्या करना है। अगर ऐसे व्यक्ति को लाइफ से हटाना है तो सबसे पहले ध्यान करें, या तो अफर्मेशन, ये अफर्मेशन बोले कि मैं देखने की आकांक्षा रखता हूँ, मैं यानी कि मैं उस पर्सन को, ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ कि चाहे मैं किसी के साथ भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे मैं कहीं भी उपस्थित हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मैं वही देखना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मतलब कि ये अफर्मेशन है कि ये आप ऐसे व्यक्ति अगर आ जाएं और उनसे आप दूर ही होना चाहते हैं कि ये इंसान मेरे जीवन में ना आए, ये मतलब कि लेडीज जो है ऐसी, मतलब मेल मेल सभी सभी के लिए कि मेरे जीवन में चीजें ना आए, तो ये अफर्मेशन बोले। क्या बोले कि मैं जो चाहता हूँ, मैं जो देखना चाहता हूँ, मैं जो सुनना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसके साथ काम करना चाहती हूँ, मैं उसको देखना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है, जो मेरे अनुसार चले, जो हमें चाहिए वो हमें उस व्यक्ति, उस मतलब कि मेल फीमेल में मिले। तो ये चीजें आप अफर्मेशन 30 दिनों तक अगर दोहराते हैं तो आप जैसा चाहते हैं वही चीज आपके जीवन में आएगा, वही चीजें। तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे बता रहे हैं कि सुबह सुबह
ये चीज मतलब सुबह मॉर्निंग में करिए तो ये टेक्निक आपको और जल्दी काम करेगा। तो क्यों मतलब कि करना होता है मॉर्निंग में, कि मॉर्निंग में हमारा जो है सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन वो पूर्ण रूप से एक्टिव होता है, और चेतन मन जो है हमारा यानी कि कॉन्शियस माइंड वो अनएक्टिव होता है। और ज्यादा हमारा एक्टिव कौन कौन होता है, तो सब कॉन्शियस माइंड। तो जो बातें हम मॉर्निंग में दोहराते हैं, जो बातें हम मतलब कि सुनते हैं और ध्यान में करते हैं, वो जल्दी बहुत जल्दी एक्सेप्ट होता है हमारे, और चेतन मन उसको एक्सेप्ट करता है। और उसी तरह की चीजें हमारे लाइफ में धीरे 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 आने लग जाती है, और वही परिस्थितियां बनने लग जाती है जैसा हम चाहते हैं। और फिर देखेंगे कि आपकी चीजें जो पसंद है वही चीजें आपके अनुसार होने लग जाती है, और जितनी भी नापसंद चीजें हैं जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है वो आपके जीवन से धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टेक्निक अब मालूम हो गया। अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसी चीजें हो कि जो चाहते हैं कि ये चीजें हमें नहीं अच्छा लग रहा है, ये हमें नहीं चाहिए, तो ये 30 दिन के टेक्निक स्टार्ट करें करना। तो देखिए धीरे धीरे, और मॉर्निंग में ये और अच्छा है, और नाइट में सोने के पहले ये चीजें करें तो देखेंगे कि 30 दिन के अंदर, क्योंकि अब्राहम जी नॉन फिजिकली आत्मा है, ये जो भी बोलते हैं एकदम सत्य होता है। तो ये चीज अब मालूम चल गया, तो हम लोग इस टेक्निक को अपनाएंगे और इस पे काम करेंगे, तो ऐसा हम लोग के लाइफ में होगा, जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता, गलत या समाप्त। मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता, गलत या समाप्त। आपके भौतिक दृष्टिकोण से हमारा मतलब उस दृष्टिकोण से है जिस पर आप इस भौतिक शरीर में आने के पूर्व एकाग्र थे। आपकी आकांक्षा थी कि आप स्वीकार्यता की कला को समझकर स्वीकार्यता की भूमिका में आ जाएं। हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि आप इसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। आप कोई टेबल नहीं है जिसकी कल्पना व निर्माण कर इसे पूरा किया जा सके। आपका अस्तित्व लगातार विस्तार ले रहा है। आप में विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी है, लेकिन आप सदा से वैसे ही थे जैसे इस क्षण में हैं। आप ब्रह्मांड के नियमों को इतनी अच्छी तरह समझ लेना चाहते हैं कि आप इनसे एकाकार हो जाएं। आप यह समझना चाहते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि आप वस्तुएं प्राप्त होने पर ना तो स्वयं को पीड़ित समझे और ना ही हाथ घुमाने वाले अन्य लोगों को लहराते हाथों का शिकार बने। जब तक आप दो संसार के बीच हैं, तब तक आपके लिए इनमें से बहुत सी चीजें समझना कठिन है। इन दो संसार में से एक आप आपने हमारे द्वारा दी गई जानकारी के पूर्व बसाया था, और दूसरा वह जिसे आप हमारे द्वारा स्पष्टता समझाने के बाद बनाने वाले हैं। आपके द्वारा अतीत में निर्धारित व या पूर्व में सोची गई कुछ आपकी वर्तमान इच्छाएं से बेमेल हैं। हम जानते हैं इस संक्रमण काल में आपको इससे कुछ असहजता महसूस होगी, लेकिन जब आप अपनी इच्छाओं के प्रति स्पष्ट और अधिक स्पष्ट होते जाएंगे तो यह असहजता भी कम से कम होती जाएगी। पिछले संवेग का बहुत सा भाग आपको अब अनुभव में आएगा। जब आप अपनी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हुए अपने कार्यों, विचारों व बातों पर ध्यान देंगे, तब आपने स्वयं को स्वीकार कर लिया है। जब आप किसी अन्य व्यक्ति के विचारों के प्रति सकारात्मक भावनाएं महसूस करें, तब आप दूसरों को स्वीकार कर रहे होते हैं। यह बस इतनी सरल सी बात है। इस तरह आप में नकारात्मक भावनाएं उदित नहीं होंगी और आप स्वयं को स्वीकार करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। स्वीकार्यता होने का अर्थ वह व्यक्ति जो सकारात्मक भावनाएं महसूस करता है, अर्थात आप अपने अवधान को नियंत्रित कर सके। इसका यह मतलब नहीं है कि इस जगह में सब कुछ इस तरह संयोजित हो जाएगा कि आप जिसे जैसा चाहते होंगे वह वैसा ही होगा। आपका अर्थ यह है कि आप ब्रह्मांड, अपने संसार, अपने मित्रों को आपसे सामंजस्य देखने वाली वांछित वस्तुएं खोजकर उनके प्रदान करने का निवेदन करेंगे, और जो हिस्सा आपके लिए अवांछित है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। इस तरह न वह आपकी ओर आकर्षित होगा और न ही आप उसे आमंत्रित करेंगे। इसे ही
स्वीकार्यता कहते हैं। हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि स्वीकार्यता आपके अस्तित्व का सबसे शानदार हिस्सा है, जिसे आप अपने लंबे प्रयासों के बाद प्राप्त किया है। एक बार स्वीकार्यता बन जाने के पर आपका निरंतर उत्थान होता जाएगा। आप में ऐसी कोई नकारात्मक भावना नहीं होगी जिससे आपका पतन हो जाए। इस पेंडुलम में वापसी की गति नहीं है। आप पूरी तेजस्विता से आगे बढ़ते हुए सदा ऊंचा उठते जाएंगे। हाँ, यहाँ पे है ये कि मैं इससे प्राप्त नहीं कर सकता, गलत या मत समाप्त। यहाँ जेरी कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में मैं प्राप्त नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि ये चीजें हमें नहीं मिल सकता है, हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या ये चीजें गलत है कि सही, कि या कि दुनिया से समाप्त हो गया है। मैंने किन्हीं चीजों का तो हम लोग तो शुरू से इस चीज को समझते आ रहे हैं कि किसी भी चीज को हम अभाव नहीं दिखाना है, किसी भी चीज को निगेटिव नहीं जाना है। और समाप्ति समाप्ति तो है ही नहीं इस ब्रह्मांड में, कभी मतलब कि अंत है ही नहीं, ये केवल हमारी सोच है ऐसी। तो यहाँ पे अब्राहम कह रहे हैं कि आपके भौतिक दृष्टिकोण से हमारा मतलब उस दृष्टिकोण से है जिस पर आप इस भौतिक शरीर में आने के पूर्व एकाग्र थे। यानी कि मतलब कि हमारा भौतिक शरीर अभी जो है, जो हम देख रहे हैं, और इसके आने के पहले केवल हमारी आत्मा होती है, जो कि अब्राहम जी है, उनकी आत्मा है, उनकी शारीरिक रूप नहीं है, वो नॉन फिजिकली है। वो किसी के शरीर में आते हैं और उन्हीं के आवाज से बोलते हैं। उसी तरह ये बताते हैं कि आप इस शरीर में आने के पूर्व आप मेरे जैसे थे, मेरे जैसे एकाग्र थे, यानी कि मेरे रूप के थे। आपकी आकांक्षा थी कि आप स्वीकर्ता की कला को समझकर सभी कर्ता की भूमिका में आ जाएं। हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि आप इसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। आप कोई टेबल नहीं है जिसकी कल्पना में निर्माण कर इसे पूरा किया जा सके। अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप इस शरीर में आने से पूर्व हमारे जैसे थे, और हम अब इस शरीर में, आप भौतिक शरीर में आ गए। उस चीज को हम नहीं बता सकते हैं, उस चीज को आपको याद नहीं दिला सकते हैं कि जो मतलब कि आप इस चीज को बहुत जल्दी मतलब समझ जाए। आगे कहते हैं कि आप ब्रह्मांड के नियमों को इतनी अच्छी तरह समझ लेना चाहते हैं कि आप इनसे एकाकार हो जाएं। इतना जल्दी आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं, यानी ब्रह्मांड माने ईश्वर, प्रभु, भगवान, किसके अंदर क्षमता है कि वो ब्रह्मांड को समझ जाए। तो वही कह रहे हैं अब्राहम जी, जेरी को थोड़ा सा इसी होके बोल रहे हैं वो, कि आप इतना जल्दी मतलब कि जानना चाहते हैं ब्रह्मांड को, आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड के जैसे हम हो जाएं। आप ये मतलब समझना चाहते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि आप वस्तुएं प्राप्त होने पर न तो स्वयं को पीड़ित समझे और न ही हाथ घुमाने वाले अन्य लोगों के लहराते हाथों का शिकार बने। जब तक आप दो संसार के बीच हैं। अब थोड़ा ये अब्राहम जी डांट रहे हैं उनको और कह रहे हैं कि इतनी जल्दी आपका सोच कैसे चला गया कि आप ब्रह्मांड को मतलब किसी समझने आ गए हैं। आप मेरे जैसे बनना चाहते हैं, और यही अंतर है आत्मा और नॉन आत्मा में, यानी फिजिकली और नॉन फिजिकली। नॉन फिजिकली को सब कुछ मालूम होता है, हजारों जन्म से ये आत्मा जो है, हमारी जो है आत्मा जो है, ये हजारों जन्म ले चुकी है, और इसकी हजारों जन्म की चीजें नॉन फिजिकली को याद रहता है। लेकिन हम जब शरीर रूप धारित कर लेते हैं तो ये हजारों जन्म तो हमको कुछ भी याद नहीं रहता है। जैसे जैसे जन्म लेते जाते हैं पिछले जन्म को हम भूलते चले जाते हैं। तो आगे ये कह रहे कि ये दो मतलब संसार के बीच की बातें हैं, यानी कि नॉन फिजिकली और फिजिकली, जन्म लेने से पूर्व की और जन्म लेने के बाद की बातें हैं। इसको समझना इतनी आसान नहीं है ये चीजें। इन दोनों संसार में से एक आपने हमारे द्वारा दी गई जानकारी के पूर्व बसाया था, और दूसरा वह जिसे हमारे द्वारा स्पष्ट समझाने के बाद बनाने वाले हैं। मतलब कि एक संसार वह है जो जन्म से पूर्व हमारा है, जो बना है,
और एक संसार वह है कि जो जन्म के बाद है, जैसा कि अब्राहम जी बोल रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि हम शारीरिक तौर पर नामों से जाना जाते हैं, यानी कि अब जो फिजिकली शरीर में आ गए तो क्या हुआ, पर्सनली नाम हो गया, जैसे नारायण जी, अमृत जी, सुनीता जी, यानी कि पर्सनल हम नामों से जाने जाने मतलब कि लग जाते हैं। लेकिन हमारी अंदर जो आत्मा है ये हजारों जन्म ले चुकी है, और हजारों जन्म में हजारों नाम पड़ गए हैं इसके। और ये जब जब जन्म लेती है तब तभी इसका विस्तार होता है, यानी कि इस जन्म में हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी लर्निंग ले रहे हैं, ये जब अगले जन्म में मेरा कुछ अंश जाएगी इसकी, फिर उस जन्म में जो कुछ जानेंगे उसके बाद वाली उस जन्म में जाएगी। यानी कि ये चीजें धीरे धीरे इसी तरह विस्तार होते जाती है, एक जन्म से दूसरे जन्म की चीज। जो भी आप कर रहे हैं, जैसा कर्म कर रहे हैं, वो कर्म आपको जाना है एक जन्म से दूसरे जन्म। और इसी तरह हम जो है एक एक जन्म से दूसरे जन्म के साथ इमोशन के साथ जुड़े होते हैं, और वह दिन प्रतिदिन जो है यह विस्तारित होता जाता है, जैसे हम जन्म जन्मांतर तक आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि जब आप अपनी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हुए अपने कार्यों विचारों पर बात पर ध्यान देंगे, और आपने स्वयं को स्वीकार कर लिया है, जब आप किसी अन्य व्यक्ति के विचारों के प्रति सकारात्मक भावनाएं महसूस करें तब आप दूसरों को स्वीकार कर रहे होते हैं। यह बस इतनी सी सरल बात है। इस तरह आप नकारात्मक भावनाएं उदित नहीं होगी, आप स्वयं को स्वीकार करने की स्थिति में आ जाएंगे। यानी कि आप जो है ना, विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है एक जन्म से दूसरे जन्म तक। इस तरह से पिछले जन्म में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, वहां से नॉलेज आपने लिया, और इस जन्म में आप आ गए, फिर वो चीज इस जन्म में आ गया। इस जन्म में जो आप मतलब सीख रहे हैं वो चीज अगले जन्म में जाएगा, वो काम आएगा। इस तरह से यदि हमारा जो है निरंतर विकास होते जाता है, और हमारे इनर विंग यानी आत्मा, हमारी सोल, जो भी आप इसको कहें, लेकिन आप इसे सदा जानते हैं कि ये वह वैसा ही है जैसे अभी है। हमारी आत्मा पिछले जन्म में भी ऐसे ही थी जो इस जन्म में है। ये कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि फिर भी इतना कुछ विस्तार होने के बाद जो कोर है वह वैसे के वैसे है। यानी हमारा मन ये ब्रह्मांड के नियमों को इतनी अच्छी तरह से समझ लेना चाहते हैं कि आप इनसे एकाकार हो जाए, यानी कि आप एक रूप हो जाए, ब्रह्मांड के जैसा बन जाए, ईश्वर के जैसा बन जाए, यानी कि अपनी आत्मा से इस तरह से कनेक्ट हो जाए कि परमात्मा से मिल जाए। तो ये चीजें किस मतलब संभव है, आप ईश्वर जैसा बन सकते हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कब, जब उस तरह के हम अपने अंदर पावर लाएंगे तब। आप देखे हैं ऋषि महर्षि हमारे विश्वामित्र जी ऐसे महान आत्मा थे कि वो धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने जा रहे थे। क्या वो करने जा रहे थे? धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी। ये डायरेक्ट लोग जो है ना धरती से मतलब कि उस सीढ़ी पे चढ़ के वो चले जाएंगे स्वर्ग में, लेकिन भगवान ने इसको मन चीज को रोका। तो ऐसी ऐसी महान आत्मा जो है अपने पावर को जगा के हुई है धरती पे, और हम भी हो सकते हैं वैसा, जब वैसा हम पावर अपने अंदर जगाएंगे। ये तो जब परमात्मा से मिलन हो जाएगी तो किसी चीज की हमें तो दुनिया में कमी ही नहीं रह जाएगी। हम तो सब कुछ पा लिए, सब कुछ मिल गया। तो इस तरह से अपनी भावनाओं से हम काम करते हैं, ऐसे इसी तरह से अपने जीवन में लाते हैं। तो यहाँ पे यही अब्राहम जी कहते हैं कि स्वीकारता होने का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो सकारात्मक भावनाएं
महसूस करता हो, अर्थात आप अपने अवधान को नियंत्रित कर सके। इसका यह मतलब नहीं है कि इस जगह में सब कुछ इस तरह से संयोजित हो जाएगा कि आप जिससे जैसा चाहते होंगे वह वैसा ही होगा। इसका अर्थ यह है कि आप ब्रह्मांड, अपने संसार, अपने मित्रों में आपसे सामंजस्य रखने वाली वांछित वस्तुएं खोजकर उनके प्रदान करने का निवेदन करेंगे, और जो हिस्सा आपके लिए अवांछित है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, और इस तरह से न वह किसी को आकर्षित होगा और न ही आप उसे आमंत्रित करेंगे। इसे ही हम कहते हैं स्वीकारता के नियम। यानी कि अब्राहम जी कहते हैं कि पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ ध्यान देते हैं, यानी कि मतलब समझ लीजिए कि आपने जीवन को स्वीकार कर लिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया अपने जीवन को। वरना मतलब कि यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे कि जैसा आप हैं उसको स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। आपके सामने जो भी माहौल है, जो भी लोग हैं, उनको भी एक्सेप्ट कीजिए और उनको स्वीकार कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप जीवन भर ऐसे ही रोते रहेंगे, क्योंकि आपकी मत तो कुछ और होगी, उनकी मत कुछ और होगी, और आपके जीवन में हमेशा कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, यानी ये चीज बने रहेगी कि हमारी स्थिति ऐसी है, हमारी स्थिति वैसी है, हमारे माँ बाप ऐसे हैं, हमारे भाई बहन ऐसे हैं, तो पति ऐसी है तो पत्नी ऐसी है। ये चीजें चलते रहेगी कंप्लेन की, और कि हमारी क्या होगा, इस दुनिया में हम जीवन भर कमी निकालते हैं, तो मतलब कि रह जाएंगे, और बस जीवन भर रोते ही हम रह जाएंगे। तो आगे है अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप खुद से सवाल पहले पूछिए, खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं इस चीज के लायक हूँ। मैं जो भी आप चाहते हैं इस सामने वाले में देखें, हमेशा हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, और जो भी लोग होते हैं उनको हम गलत ठहराते हैं। तो उनको गलत ठहराने के पहले अपने आप से सवाल करिए कि क्या आप हैं सही, क्या हम हैं सही। तो इतने अगर मतलब कि इतने सारे लोग जो भी हमारे सामने हैं, क्या ये सारे के सारे लोग गलत हैं और हम ही सही हैं? और अंत में यही सोचना है कि कमी हमारे अंदर है, जो कि हमारी हम इसी नजर से देख रहे हैं, सबको यही हम मतलब समझ रहे हैं, और ये क्या है, ये कमी हमारे अंदर है। लेकिन हमारा अहंकार जो है इस तरह से रहता है कि अपनी कमी मानने के लिए हम तैयार ही नहीं होते। कभी अपने अंदर हम झांक के मतलब कि देखते ही नहीं है, अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब खुद को जानने लग जाते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये तो मालूम होगा सेल्फ लव से, उसी से मालूम चलता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो इस तरह से जब आप अपने आप को जानने लग जाते हैं, तो आपकी सोच जो है पॉजिटिव मतलब होने लग जाता है, और आप अपने आप में धीरे 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 बदलाव लाने लग जाते हैं। और जब आप अपने अंदर बदलाव लाने लग जाते हैं, तो देखेंगे कि सामने वाला भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मतलब कि जो कुछ भी करना है अपने ऊपर करना है, अपने ऊपर काम करना है, दूसरे के ऊपर कुछ नहीं करना है। जीवन इतना ही सरल है। अब्राहम जी कह रहे हैं कि जीवन इतना ही सरल है, केवल यही चीज करना है कि स्वीकार करिए, अपने ऊपर काम करिए, तो इसी अपने ऊपर जो भी इसी दूसरों के ऊपर गलतियां मत थोपिए। कभी भी जीवन में कंप्लेन मत कीजिए। जीवन का रास्ता यही है, जीवन का लाइफ का पर्पस यही है। उस पे फोकस हो जाइए, उस पे काम कीजिए, फिर इंजॉय कीजिए। बाकी देखेंगे कि सब आपके अनुसार होगा, आप खुश रहेंगे। जो जैसा है उसी रूप में उसको एक्सेप्ट करिए। इस तरह से लाइफ आपकी इस तरह से स्मूथ हो जाएगी कि निरंतर आपका उत्थान और प्रगति होती चली जाएगी। ये सारी चीजें एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट है
कि जब तक एक चीजें मतलब कि आप देखेंगे कि जब एक चीजें सूरज जाती है, एक चीजें ठीक हो जाती है, तो दूसरी तीसरी चौथी चीजें भी अपने आप वो ठीक होते चली जाती है। तो आप जीवन में इतनी माने इस तरह से जीवन इतना आसान है। केवल ये जानिए कि सामने वालों को तारीफ करिए, सामने वाला के एक्सेप्ट करिए। कल कल नारायण जी की बात यही थी, और यही मैं जवाब उनको बताई थी कि जो जैसा है पहले सबसे पहले प्यार करिए, बच्चे के तारीफ कीजिए, और देखिए ये चीजें आने लग जाएंगी। वही बता रहे अब्राहम जी कि जीवन इतना आसान है कि आप बस लोगों को थोड़ा तारीफ करना स्टार्ट करें, उन्हीं के बारे में सोचें, और धीरे धीरे आपकी तारीफ करें। जब जब आप मतलब कि सामने वाले की तारीफ करेंगे, तो ये चीजें आपके जीवन में आने लग जाएगी। आपके भी लोग तारीफ करना स्टार्ट करेंगे। यानी जो हमें चाहिए, पहले उन चीजों को हमें करना होगा। अगर लाइफ में हमें अच्छा चाहिए तो अच्छा करना होगा, बुरा चाहिए तो बुरा करें। वो चीज आपके जीवन में आने लग जाएगा, और धीरे 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 आपकी जो है जीवन इसी तरह चेंज होते चले जाएंगे। और आपके यही जीता जागता एग्जाम्पल है। जो चाहिए उस पर फोकस होइए। तो यहाँ पे मतलब कि हम विराम देंगे। अब यहाँ पे हमारा 4 भाग जो है खत्म हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अब जो है इसके बाद एक ही पार्ट बाकी रह गया है, वह है 5वां पार्ट। यानी कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये 5 पार्ट में विभाजित है, जिसमें हम लोग 4 पार्ट जो है अब हम लोग का हो गया कंप्लीट। आखिरी पार्ट अब कल से स्टार्ट होगा, वो भी बहुत जल्दी फिनिश होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये पूरी तरह से मतलब समझ में आ गया होगा कि हम जीवन में हमको जो कुछ भी चाहिए पहले अपने अंदर लाना होगा, पहले अपने वैसा करना होगा, फिर सामने वाला वैसा ही करेगा। तो चलिए क्लास को विराम देते हैं यहीं पे। और अमृत जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से रीडिंग करे हैं। और चलिए आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोग बड़े पेशेंस से क्लास को अटेंड करते हैं और इसको मतलब सुनते हैं। तो चलिए आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ नए क्लास से। थैंक यू, थैंक यू। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया